हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोलेरा यानी हैजा के बारे में। आपको बताएंगे हैजा के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन और आपको बताएंगे हैजा होने के कारण और सिम्टम्स। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हैजा एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एक ही जगह के बहुत सारे व्यक्ति एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह परिवार में किसी को हो जाए तो परिवार के अन्य सदस्य भी इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अधिक फैलता है। इस रोग में उल्टी और दस्त की समस्या हर समय बनी रहती है। शरीर में ऐंठन रहती है। शरीर में बहुत अधिक पानी कमी आ जाने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है। रोगी को चक्कर आने की शिकायत रहती है। यह एक भयंकर रोग माना जाता है। हैजा एक जानलेवा बीमारी है। यह रोग बड़ों की अपेक्षा बच्चों में अधिक पाया जाता है, जिस कारण बच्चों की मृत्यु अधिक संख्या में हो जाती है। हैजा का संक्रमण कोलेरा विब्रियो नामक बैक्टीरिया के द्वारा अधिक फैलता है। ऐसे व्यक्ति जो दूषित पानी अर्थात गंदे जल का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं या गंदा भोजन अधिक इस्तेमाल में लाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यह रोग बहुत आसानी से हो जाता है। घरेलू मक्खियाँ भी इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में गंदगी रहती है, वे साफ सफाई पर अपना ध्यान नहीं रखते या बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, जिस कारण संक्रमण उनके पेट में चला जाता है। अर्थात संक्रमण का वायरस उनके पेट में जाने के बाद अपनी संख्या बढ़ा देता है और हैजा रोग उत्पन्न कर देता है। खाने वाली वस्तु या पीने वाली वस्तु को बैक्टीरिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण यह छोटी आंत में पहुंचकर रोग फैला देते हैं। यह बैक्टीरिया पानी में 3 सप्ताह और नमी वाली जगहों पर 1 सप्ताह जीवित रह सकता है। यह रोग प्रदूषित आहार से अधिक फैलता है। ऐसे व्यक्ति जो भूखे रहते हैं अर्थात खाना नहीं खाते, ऐसे व्यक्ति को भी यह रोग होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस रोग से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा खाना हाथ धोकर खाना चाहिए। स्वच्छ पानी पीना चाहिए। दूषित खाने से बचना चाहिए। हैजे की समस्या हो जाने पर शुरू में दस्त अधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे दस्त के रंग में परिवर्तन आ जाता है। बाद में पतले दस्त और सफ़ेद रंग के दस्त आने की शिकायत रहती है। दस्त में कभी आव आती है तो कभी नहीं आती है। दस्त पीले रंग के अधिक आते हैं। पीले रंग के दस्त पित्त के कारण आते हैं, इसलिए बाद में उनका रंग सफ़ेद हो जाता है। कभी उल्टी और कभी दस्त साथ में बनी रहती हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें दस्त तो आते हैं लेकिन उल्टी नहीं आती है। यह रोग बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है। ऐसे में जो खाया पिया पदार्थ रहता है वह तुरंत बाहर निकल जाता है। फिर बाद में रोगी को पेट दर्द की शिकायत होने लगती है। उल्टी का एहसास होने पर रोगी की उबकाई आने की शिकायत बनी रहती है। उल्टी और दस्त के कारण शरीर में दर्द होने लगता है। कभी कभी यह दर्द बहुत तेज़ होता है। रोगी हमेशा परेशान रहता है। रोग के बढ़ जाने के कारण सिर दर्द की समस्या रहती है। शरीर की ऊर्जा में कमी आ जाती है। त्वचा छूने पर ठंडी महसूस होती है। रोगी बहुत कमज़ोर हो जाता है, थका हुआ रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा दुखी और चिंतित रहता है। चिड़चिड़ापन अधिक हो जाता है। गर्मी की कमी हो जाने के कारण हाथ पैरों में अकड़न बढ़ जाती है। शुरू में दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन बाद में यह दर्द अधिक हो जाता है, जिस कारण रोगी बेहाल हो जाता है। चेहरा बिल्कुल फीका हो जाता है। पसीने आने की समस्या रहती है। पसीने में चिपचिपाहट रहती है। कुछ रोगी ऐसे भी रहते हैं जिन्हें कमजोरी आ जाने के बाद चक्कर अधिक आते हैं। जोड़ों में दर्द रहता है। शरीर की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऊर्जा कम होने का मुख्य कारण अधिक मात्रा में दस्त और उल्टी का आना है। अगर रोगी का अधिक मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकल जाए तो रोगी हमेशा थका थका रहता है। कमजोरी अधिक आती है। चक्कर आने की शिकायत रहती है। आंखें अंदर को धस जाती है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सांस लेने में कमी आ जाती है। रोगी को प्यास तो अधिक लगती है, लेकिन पानी पीते ही उल्टी आने की शिकायत रहती है। यह अवस्था कुछ घंटों से लेकर कई दिन तक रह सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हैजा के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आप हैजा की समस्या से हमेशा के छुटकारा पा सकते हैं। पहली मेडिसिन है केम्फर क्यू। केम्फर क्यू हैजा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, शक्ति नहीं रहती अर्थात कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है, शरीर में पानी की कमी आ जाने के कारण चक्कर अधिक आते हैं, उल्टी आती है, दस्त हमेशा पतले आते हैं, रोगी परेशान और दुखी रहता है,
तो उस समय कैम्फर क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। कैम्फर क्यू हैजा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो उस समय कैम्फर क्यू को बार बार रिपीट करना चाहिए जब तक शरीर में गर्मी नहीं आ जाए। इसके लगातार इस्तेमाल करने से हैजा की समस्या ठीक हो जाती है। कैम्फर क्यू एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रेटम एल्बम 30। ब्रेटम एल्बम 30 भी हैजा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें रोगी को भारी अर्थात बहुत दस्त आते हैं। दस्त के कारण रोगी को पसीना भी अधिक आता है, पसीना ठंडा रहता है, तो उस समय ब्रेटम एल्बम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेटम एल्बम 30 हर आधे घंटे में देना चाहिए। इसके लगातार इस्तेमाल करने से शरीर में गर्मी आ जाती है, पसीना नहीं आता। यह हैजा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्यूप्रम 30। क्यूप्रम 30 हैजा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्यूप्रम 30 का मुख्य लक्षण यह है कि दस्त अधिक मात्रा में आते हैं, दस्त के साथ उल्टी आती है। अगर दस्त अधिक मात्रा में आए और शरीर में ऐंठन की शिकायत हो तो उस समय क्यूप्रम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यूप्रम 30 दस्त के साथ आई ऐंठन में एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। आर्सेनिकम एल्बम 30 हैजा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी को अधिक मात्रा में और पतले दस्त आते हैं। दस्त के साथ रोगी को सारे शरीर में जलन और बेचैनी बनी हुई रहती है। रोगी को प्यास अधिक मात्रा में लगती है। दस्त का रंग काला होता है। दस्त बहुत कम मात्रा में आते हैं लेकिन दस्त से बदबू आती है। इसमें मुख्य लक्षण यह है कि रोगी को बेचैनी और जलन की शिकायत रहती है। तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिकम एल्बम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिकम एल्बम 30 कोलेरा के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कारोवे 30। कारोवे 30 कोलेरा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। कारोवे 30 का मुख्य लक्षण यह है कि रोगी की उल्टी और दस्त तो बंद हो जाते हैं लेकिन कमजोरी बहुत अधिक आ जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में हवा भरी रहती है। रोगी की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे रोगी की मृत्यु होने वाली हो। रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कारोवे 30 के इस्तेमाल करने से रोगी की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कारोवे 30 हैजा के लिए एक वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हैजा या अदर किसी बीमारी के बारे में हमसे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।